हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। परीक्षा तिथि नजदीक है, इसलिए दोस्तों आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पुलिस एसआई मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस पेपर को हल कर लिया है तो दोस्तों असली परीक्षा भी दोस्तों आसान है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए, ये पहला पेपर हिंदी का लगेगा जिसमें 100 प्रश्न आएंगे। दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का लगेगा, उसमें भी 100 प्रश्न आएंगे। 200 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है। ठीक है, 2 घंटे का समय रहेगा इसमें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे तो वो कौन थे? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पर है ये, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये उदयपुर में है। ठीक है, और इसके जो निर्माता थे वो थे दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो इनकी जो स्थापना है इस संप्रदाय की, स्वामी लालगिरी ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। स्वामी लालगिरी, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और स्वामी लालगिरी का जो जन्म है वो चूरू में हुआ था, सुखलिया गांव में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये उदयपुर में है दोस्तों। कहां पर है? उदयपुर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और 1952 के अंदर दोस्तों देवीलाल सांबर ने इसकी स्थापना है वो की थी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन दोस्तों राजस्थान में कहां कहां पर होता है? तो दोस्तों देखिए, कपूरी, मेड़ता और बरसिंहसर में दोस्तों लिग्नाइट कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों, बताइए। तो ये 1974-75 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बताइए, वरिक वंश ने कौन से क्षेत्र पर शासन किया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 10वीं और 11वीं शताब्दी में दोस्तों वरिक वंश ने शासन किया था बयाना क्षेत्र पर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, बयाना क्षेत्र पर। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? बताइए, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना है वो नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, रसिक प्रिया लिखा था कुंभा ने, बिल्कुल सही है। सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध ये भी लिखा था। नृत्य रत्न कोश ये भी दोस्तों कुंभा के द्वारा लिखा गया था, लेकिन कलानिधि है वो नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कलानिधि है, ये दोस्तों जो महाराणा कुंभा के शिल्पी दरबारी थे मंडन, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों ये। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न है, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों ये देखिए संस्कृत भाषा की रचना है ये, और ये कान्हा व्यास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये दोस्तों संस्कृत में है। तो यहाँ पर इसमें
बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। संस्कृत भाषा की रचना है, कान्हा व्यास के द्वारा ये लिखी गई है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, मावट जिससे होती है वह है। मावट किससे होती है? तो पक्ष में विक्षोभ से होती है, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? कोटा में वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है केसरी सिंह बारठ ने। केसरी सिंह बारठ ने दोस्तों कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए क्षेत्रफल क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये किसके रूप में रहा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राम देवता के रूप में रहा है दोस्तों। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ग्राम देवता के रूप में। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं उसे? तो उसे दोस्तों चिमाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिमाता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिमाता। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए मोरिजा, डाबला, नीमला, ये तीनों के तीनों दोस्तों लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर जो तलवाड़ा है ये दोस्तों मैग्नीज उत्पादित खनन क्षेत्र है। ये मैग्नीज का उत्पादन होता है दोस्तों तलवाड़ा बांसवाड़ा में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? बताइए कौन सी नदी का क्षेत्र अपवाह क्षेत्र है वो न्यूनतम है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर इसमें देखिए साबरमती, माही, वाकल और पश्चिमी बनास। तो यहाँ पर जो वाकल है, वाकल नदी का अपवाह क्षेत्र है वो दोस्तों न्यूनतम है। यह साबरमती की सहायक नदी है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था। बताइए। देखिए प्रथम आम चुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा के, जिसके अंदर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें ली थी। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही थी वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों वो है राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है गोटमांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? तो गोटमांगलोद में दोस्तों कौन से खनिज का उत्पादन होता है? तो दोस्तों जिप्सम का उत्पादन होता है। किसका? जिप्सम का। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जिप्सम का। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया। आयोग ने मई 2000 से कार्य करना है वो प्रारंभ किया। ठीक है। तो इसमें देखिए पहला कथन है वो मई 2000, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत है। देखिए आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसमें चौथा नंबर का देखिए जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नेशनल बांध मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? नेशनल बांध मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें जालोर। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जालोर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों
शाकंभरी देवी का मंदिर है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शाकंभरी देवी का। 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सा स्थान या कौन सा स्थान है ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है। देखिए, रावतबाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, रावतबाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गिरल भूतापीय ऊर्जा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत गलत हो जाएगा दोस्तों। गिरल है वो लिग्नाइट पावर प्लांट है ये, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा नहीं है। और देखिए, जैसलमेर में पवन ऊर्जा संयंत्र है, बिल्कुल सही है। गोरीर के अंदर दोस्तों सौर ऊर्जा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों, संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ये किसे बनाया गया था, तो ये गोकुल लाल असावा को बनाया गया था, ठीक है, गोकुल लाल असावा को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोकुल लाल असावा। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू हुई। राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए, ये कोट कासिम तहसील में हुई थी दोस्तों सबसे पहले। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोट कासिम तहसील, सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न है, स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, तो वो है दोस्तों मोलेला। कौन सा स्थान है, मोलेला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है। कौन सा ये नस्ल पशु सुमेलित नहीं है, अपने को बताना है कि कौन सी नस्ल है वो कौन सी पशु की नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, खेरी, खेरी दोस्तों यहाँ पे बकरी की नस्ल दे रखी है, ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों भेड़ की नस्ल है, ठीक है, किसकी नस्ल है ये, तो दोस्तों भेड़ की नस्ल है ये। सोनाडी, देखिए ये भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। और साचोरी है, ये गाय की नस्ल है। मेहसाणा है, ये भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रणछोड़ भाई देबारी के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, बताइए कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 2013 में उसकी 112 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये कथन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए, उसे राष्ट्रपति पदक पदक है वो प्रदान किया गया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वह भारतीय सेना में सिपाही थे, वह भारतीय सेना में सिपाही नहीं थे दोस्तों ये, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ये भारतीय सेना, इन्होंने भारतीय सेना का मार्गदर्शन किया था 1971 और 1965 में, भारतीय भारत और पाकिस्तान युद्ध में, ठीक है, मार्गदर्शन किया था, लेकिन ये सेना में नहीं था। देखिए, गुजरात के सुई गांव की अंतर्राष्ट्रीय चौकी का नाम रणछोड़ दास चौकी है वो रखा गया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए बी और सी है वो सही है, लेकिन यहाँ पे सी नंबर का है वो गलत है। अपने को पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटीड डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है। कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 108 सेवाओं को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 108 सेवाओं को। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया। तो दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगाया गया। आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं दोस्तों, 7702, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो दोस्तों 7702, आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब इसके आगे दोस्तों 6, 7, 8, 9 ये लगा लेना।
पहला लगा था 1967 में, दूसरा लगा था 1977 में, तीसरा 1980 में और चौथा 1992 में लगा था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो ये तो सभी को पता होगा, हाड़ौती का पठार है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो दोस्तों ये वन संरक्षण के लिए हुआ था। किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की अपने को क्या करना है? पहचान करना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें गलत है। अब दोस्तों इसमें देखिए, कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है, बिल्कुल सही बात है। बाजरे का उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही बात है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, गेहूं है वो रबी की फसल है दोस्तों, खरीफ की फसल नहीं है। चौथा देखिए, राज्य में कृषि मानसून पर निर्भर करती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग के लिए। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में प्रचलित हुई थी? तो दोस्तों ये परियोजना किस वर्ष में प्रचलित हुई थी? तो ये 1973 में प्रचलित हुई थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? तो दोस्तों आर्थिक सहायता कितनी है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों प्रति छात्रा 1500 रुपए प्रति वर्ष। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन सी एजेंसी है जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकर जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया है? निम्नलिखित में से वह कौन सी एजेंसी है जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है LIC इंडिया। LIC इंडिया ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों कमल कांत वर्मा, जिनको शॉर्ट में KK वर्मा के नाम से जाना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डे या रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है? तो ये अपनी सेवाएं हैं ये जोधपुर को उपलब्ध कराता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर को। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन है राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख है, राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। राज्यपाल का सचिव ऐसा तय कथन है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अपना पहला ही है वो दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए, राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के लिए लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बी और सी
बी, सी और डी ये तीनों सही है, ए गलत है इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा गया? तो ये मुनोत नैणसी को कहा गया दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुनोत नैणसी को। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक में, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए अपन भाग 2 के अंदर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर भारतीय भूगोल भी आ गया, भारतीय कला संस्कृति भी आ गई, पॉलिटी भी आ गई भारतीय, इसके अलावा सामान्य विज्ञान भी, करंट अफेयर के प्रश्न भी आ गए, विश्व का भूगोल भी दोस्तों इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणु का अनुपात क्या होता है? अच्छा प्रश्न है। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1:3 होता है दोस्तों, ठीक है, 1:3 होता है। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, सुनामी के कारण होता है। सुनामी के कारण होता है तो दोस्तों सुनामी के कारण पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि होती है दोस्तों, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों ओनिर्थोफिली। ओनिर्थोफिली कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओनिर्थोफिली। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है तो दोस्तों ये स्वरूप है, ये सारीय होता है। क्या होता है? सारीय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सारीय। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है, बताइए, अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए साइनाइड, ठीक है, यानी कि साइनाइड को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? सबसे कम आबादी वाला है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कपूरथला। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कपूरथला। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो देंगे दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, भारत के उपराष्ट्रपति को। आगे देखिए, भारत में प्रथम मुगल सम्राट थे। प्रथम मुगल सम्राट तो कौन थे? बाबर थे। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। इनका जन्म फरगना में हुआ था 1483 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1530 में आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? दोस्तों ब्लूटूथ का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो वो किया था डॉक्टर जाप होर्सेन। डॉक्टर जाप होर्सेन ने किया था ब्लूटूथ का आविष्कार। सी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए, अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, और जब राष्ट्रपति भी नहीं होता है और उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो इस पद का निर्वहन करेगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो दोस्तों भारत का जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो इनके पद का निर्वहन करेगा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एक। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष यानी कि कौन से वर्ष में मराठा द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ? तो दोस्तों देखिए, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध है वो 1817 से 1818 ईस्वी तक लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, दशई का सबसे भव्य त्योहार है। दोस्तों दशई है वो किसका सबसे भव्य त्योहार है? तो दोस्तों ये नेपाल का सबसे भव्य त्योहार है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नेपाल का। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए? सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए तो वो लगाए थे दोस्तों किसने? यहाँ पे प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात हो रही है तो वो लगाए थे दोस्तों रवि शास्त्री ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। रवि शास्त्री ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोस्तों सबसे पहले 6 छक्के लगाए थे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, 1985 में लगाए थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है तो क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है राजकोषीय घाटा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजकोषीय घाटा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन किक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है, तैराकी से संबंधित है ये। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, तैराकी से संबंधित है। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो दोस्तों ये लड़ी गई थी दोस्तों 4 अप्रैल 1944 को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों संतुलन मूल्य घट जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, संतुलन मूल्य घट जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम बना था 1981 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित है वो किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर इसमें 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बताइए।
नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लाल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लाल। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। 63 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किसको अमृतसर में स्थित हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो दोस्तों वो है रणजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी कि स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों चीन है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चीन। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो वो है दोस्तों सुरक्षित भंडार। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुरक्षित भंडार। ए नंबर ऑप्शन सही। 66 नंबर का प्रश्न है, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, बताइए। तो दोस्तों उस उत्तक का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पॉपुलर चेंबर है वो लोकसभा को कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। बी नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न है, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो वो होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सोडियम कार्बोनेट। 69 नंबर प्रश्न है, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक है वो शशि थरूर है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शशि थरूर। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक व्यक्ति किसके माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है? एक व्यक्ति किसके माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यक्तिगत क्षमता। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत क्षमता। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वास्तव में पृथ्वी का आकार कौन सा है? बताइए पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? वर्ग है या दोस्तों लंबवक्ष गोलाभ है? लंबवक्ष गोलाभ है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 72 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता? तो वो है दोस्तों अंगुली छाप। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंगुली छाप है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नृत्य केरल में प्रसिद्ध है? कौन सा नृत्य केरल में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कथकली नृत्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, देखिए क्या होगा यदि एक कांच की बोतल को पूरी तरह से पानी भर दिया जाए, ढक्कन से सील कर फ्रीजर में रख दिया जाए? क्या होगा दोस्तों? आखिरकार बर्फ जमने पर कांच की बोतल है वो फट जाएगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रेल की पटरियों को अपने वक्रों पर किस कारण से बताइए बैंक की हुई होती है? दोस्तों देखिए रेल की पटरियों या रेल की पटरियां अपने वर्कों पर किस कारण से बैंकी हुई होती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए रेलगाड़ी के भार के सतीज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक नीति का अप्रत्यक्ष माध्यम है। आर्थिक नीति का अप्रत्यक्ष माध्यम है तो वो कौन सा है? तो वो है खुला बाजार संचालन। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खुला बाजार संचालन। 77 नंबर का प्रश्न है, कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत है? तो वो है दोस्तों टेलीफेज।
यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टेलीफेज। आगे देखिए, नई रक्त कोशिकाएं किसमें बनती है? नई रक्त कोशिकाएं किसमें बनती है? तो दोस्तों ये मज्जा में बनती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं दोस्तों गोदावरी को। किसको? गोदावरी को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। सॉरी, 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? जो एक ऐसा अ, जो एक कण है जिसे धनादेश आवेश धारण किए होने के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु उसके द्रव्यमान का परिणाम उसी कोटि का है जो सामान्यतः एक मुक्त ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है कार्ल एंडरसन। कार्ल एंडरसन इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इन्होंने खोज की थी। 81 नंबर का प्रश्न है, गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किस जिले के किस स्थान से किया गया? बताइए दोस्तों, यहाँ पर गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किस जिले के किस स्थान से किया गया? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आणद बद्रा। आणद बद्रा से किया गया। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है? कुष्ठ मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2027 तक। 2027 तक सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए नामित अध्यक्ष कौन है? बताइए, हाल ही में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए नामित अध्यक्ष है वो कौन है? तो उनका नाम है केविन वॉर्स। केविन वॉर्स। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व पर है। तो दोस्तों बताइए कितना है? तो 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए जल के एक निश्चित द्रव्यमान पर अधिकतम घनत्व पर है 0 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 4 डिग्री सेल्सियस। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्षारीय माध्यम में फिनोलेप्टेनिल का रंग है। क्षारीय माध्यम में फिनोलेप्टेलिन का रंग है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है गुलाबी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन का लोहे के पात्र में संग्रह नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों क्योंकि लोहा फेरस सल्फेट के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है। तो वो है दोस्तों इसमें आनुवंशिकता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आनुवंशिकता। 88 नंबर का प्रश्न है, शैवाल पौधों में नर और मादा अंग कहलाते हैं। तो नर और मादा अंग कहलाते हैं तो दोस्तों ये एंथेरिडियम और स्त्रीदानी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, साइबर स्पेस शब्द किसने निर्मित किया? तो किसने निर्मित किया? तो ये विलियम गिब्सन ने किया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विलियम गिब्सन ने। 90 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र तारापुर में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए, अपन गणित और रीजनिंग से संबंधित 5-5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, 2015 में बी प्रकार की और 2013 में सी प्रकार की कारों की कुल उत्पादन, ये देखिए कुल उत्पादन, ठीक है, बी और सी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है।
यानी कि बी की है 47 और इसकी है दोस्तों 52। 2013 और 2014 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 2013 के अंदर ई में है दोस्तों 43 और ये है इसमें 47। तो अब देखिए इसमें देखिए 1 दशमलव स्थान तक सही अपने को बताना है। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, इनको आप जोड़ोगे। ठीक है, देखिए 43 और 47 कितने होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 90। ठीक है, कितने होते हैं? 90। और यहाँ पे 2015 में भी 2015 में भी है वो 58 है। ठीक है, और 2015 में बी प्रकार की और 2013 में सी प्रकार की। ठीक है, तो ये 58 और 52 कितने होते हैं? 110। तो भाई अंतर कितने का आ गया इसमें? तो 110 में से 90 गए तो कितना है? 20। तो यहाँ पे 20/90 इंटू 100 कर लीजिए। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 200 में 9 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 22.2%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बताइए। सीधा सा है, मानना कि सुधा की पहले आय 100 रुपए थी, सुधा की बचत है वो 15 रुपए थी। ठीक है, तो 20% की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना प्रतिशत बचा उसके पास में? भाई 15% बचाती है तो खर्च कितना करती है? 85%। तो 85% का आप 20% निकाल लीजिए, सीधा सा 120 ही कर लीजिए, क्योंकि बढ़ जाता है वो। ठीक है, 20% वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया? तो दोस्तों ये अब हो गया 102। ठीक है, 102 रुपए। अब 60% की वृद्धि के बाद सुधा की नई बचत है वो कितनी होगी? तो दोस्तों ये होगी 15 इंटू 160/100। तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें 24 हो जाएगा। तो 102 और 24 कितने होते हैं? 126। अब दोस्तों आय में वृद्धि है वो ज्ञात करनी है, तो पहले 100 थी, अब 126 हो गई, तो 26% की वृद्धि हुई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6,634 का भुगतान किया और तीसरे चरण के अंत में उसने 13,200 का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि थी, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि है वो कितनी थी? आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मूलधन आएगा 15,400। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर लेना इसको, मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ इसका। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें देखिए ये 60 32 095 के परिणाम की कोटि बताइए। परिणाम की दोस्तों अपने को क्या करना है? कोटि बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो दोस्तों इसमें इसको अपन ऐसे करेंगे, 6 के आगे पॉइंट लगा देंगे। 6 के आगे पॉइंट लगा देंगे तो इसमें उसके बाद में कितनी संख्या है? 6। तो यहाँ पर दोस्तों इसको अपन 10 की घात 6 है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 है वो क्या है? कोटि है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 60 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय और 88 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 68 रुपए प्रति किग्रा हो जाए? भाई ये 60 और ये 88 है। ठीक है, दोनों का 68 हो जाए। भाई अंतर कितने का आ गया इसमें? इसमें का आ गया दोस्तों 8 का, और इसमें आ गया दोस्तों कितने का? 20 का। ठीक है, तो यहाँ पे 20:8 हो गया, कट रहे हैं। तो ये 5 से 4 से ये 5 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 5:2 आ गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक निश्चित अब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको दोस्तों इसको ये लिखा गया है। ठीक है, अब सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ रा के लिए कोड क्या होगा। अब रा किस में है? तो देखिए रा, MALARA। देखिए एक रा तो ये रा, ठीक है, और एक रा है वो दोस्तों ये रा। अब इन दोनों के अंदर दोस्तों कॉमन देख लीजिए,
इन दोनों के अंदर कॉमन है वो क्या आ रहा है? तो दोस्तों इसमें देखिए ये जो ये वाला निशान है इन दोनों के अंदर, ये वाला निशान ये कॉमन आ रहा है दोस्तों, और यही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो। नहीं नहीं, ये तो उत्तर है ही नहीं। दोनों के अंदर कॉमन की अगर बात करूं तो इसमें दोस्तों हैच भी नहीं है। ठीक है, देखिए एच ए तो यहाँ पे एट द रेट कट गया, एट द रेट कट गया। ये देखिए एक राह और है इसमें, और इसमें देखिए ये स्टार, ये स्टार आएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। तो इसमें तो स्टार भी नहीं है। राह के लिए कोड क्या होगा? ठीक है, यही होगा दोस्तों। मैंने आपको शुरू में बताया था यही अपना सही उत्तर होगा। ये देखिए सही से बी नंबर के ऑप्शन में सही से टाइप नहीं हुआ है, तो ये ए लिखा गया है यहाँ पे, बल्कि यही यही निशान है ये। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? 1, 11, 42, 219, 1542। आगे क्या आएगा? अब आगे देखिए 1 इंटू 2 प्लस 9, 11 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों 11 इंटू 3 प्लस 9, फिर दोस्तों यहाँ पे 42 इंटू 5 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1542, 1542 इंटू दोस्तों 11 प्लस 9 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो 16,971 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो दोस्तों इसमें 16 त्रिभुज है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8, एक ये पूरा 9, एक ये पूरा 10, एक ये पूरा 11, ऐसे करके दोस्तों इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो 16 है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी की बहन है। डांस फ्लोर वाली लड़की का कोमल के ससुर के साथ क्या रिश्ता है? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे पोती हो जाएगी उसकी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये कथन और तर्क दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा तर्क इसमें सही है। देखिए, क्या ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को अच्छी वित्तीय शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने भविष्य में अधिक कुशलता से धन प्रबंधन कर सके? ठीक है, अब देखिए हाँ, सभी छात्रों में मूलभूत वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, जबकि चिकित्सा, कानून और कला के छात्र भी वित्तीय प्रबंधक कौशल में अच्छे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। केवल तर्क एक मजबूत है दोस्तों, तो एक नंबर का इसमें सही है। और एक नंबर का ऑप्शन किस में सही है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एक दे रखा है। तो इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में बताइए, कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो आप बता सकते हैं। और आध्यात्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।